हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 5 की हिंदी की किताब से कविता एक माँ की बेबसी। इसमें एक बच्चे और उसकी माँ की बारे में कुछ चर्चा की गई है। पहले ही कविता के बारे में आपको कुछ बताया जा रहा है कि कविता को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कविता में क्या चीजें होती हैं, उसके बाद आपके सामने कविता आएगी। तो चलो फिर पढ़ लेते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और माँ का चित्र। इसे पढ़ें और महसूस करें। यानी जिन्होंने ये कविता लिखी है वो बता रहे हैं कि जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो इस कविता के पढ़ते समय आपके आंखों के सामने बहुत सारे चित्र बन के आएंगे। जैसे बचपन का चित्र आएगा, बचपन में बच्चे क्या क्या खास खेल खेलते हैं, वो सारी बातें आपके सामने नजर देखने को आपको आएगी। साथ के साथ ये भी बोला जा रहा है कि एक बच्चा जिसका नाम रतन है उसके बारे में एक चित्र बनेगा और उसकी माँ का भी एक चित्र सामने आपके मन मस्तिष्क में बनेगा। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। इसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है। इसे कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। अब जब हम कविता पढ़ते हैं तो ये जो कविता होती है इसको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा जाता है। यानी कविता को आप तेज तेज नहीं पढ़ना चाहिए, हमें स्लो स्लो पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, तब जाकर के आपको वो समझ में आएगी। और जब आप बचपन में जो चीज पढ़ोगे काफी समय बाद जब आप बड़े हो जाओगे फिर से उस कविता को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इस टाइप का आपको लगेगा। यानी आपको बहुत मजा आएगा। जैसे पहली बार कविता पढ़ने का मजा आता है वैसा ही मजा आएगा, ऐसा इस कविता के कवि कह रहे हैं कि जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझ समझ के पढ़ते हैं तो वो आपके मस्तिष्क में, आपके मन में एक जगह बना लेती है, यानी कि घर बना लेती है। ठीक है, यानी कि आपको अच्छे से कविता याद हो जाती है। जैसे आपने छोटी क्लास में कोई ना कोई कविता पढ़ी है तो वो कविता आपको अच्छे से याद होगी। जैसे एक कविता आपने पढ़ी थी, उठ चला भी उठ चला, ठीक है, अभी तक आपको याद है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत मन लगा के पढ़ा था। इसी तरह दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी वाली कविता छोटी क्लास में पढ़ा था पर अभी भी याद होगी। चलो मुझे कमेंट करके बताओ तो आपको छोटी क्लास की कौन सी कविता बहुत अच्छे से आती है, उसका नीचे मुझे कमेंट में लिख करके बताना मुझे। ठीक है, तो इस तरह से आप कविता पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, ये तो कविता के बारे में बताया गया आपको। अब हम लोग कविता जान लेते हैं कि वो कविता है क्या। ठीक है, ताकि हम कविता को समझ के अच्छे से पढ़ सके। तो जैसे आप ये बच्चे सब देख रहे हो, ये सारे बच्चे और खास तौर पे रतन, जिसकी ये बातचीत इस कविता के अंदर हो रही है और उसकी माँ के बारे में बातचीत हो रही है, तो आपको यह चित्र के माध्यम से भी किताब में दिखाया जा रहा है कि रतन कैसा है और उसके दोस्त वगैरह कैसे हैं, कैसे वो लोग मस्ती वस्ती करते थे। ये सारी चीजें आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। यानी कि जब आप इस तरह से सोच सोच के पढ़ेंगे तो आपको ये टेंशन यानी कि चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है आपको कि एक ही बार में आपको कविता याद हो जाए। कभी कभी आपको 3 लाइन याद होगी, कभी कभी आपको 4 लाइन याद होगी, तो थोड़ा थोड़ा याद होता है, एक बार में याद नहीं होती है। इस बात को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है, यानी परेशान नहीं होना है। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो कविता कामयाब है। अगर आपको बहुत सारे चित्र आपके मन में नहीं उभरते, सिर्फ एक चित्र ही आपके मन में उभरता है, तो भी आप कामयाब हो गए, यानी आपको कविता अच्छे से समझ में आ रही है, ऐसा कवि कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे चित्र आपने देखे कि किस तरह से बच्चे मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और रतन क्या है, अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे दिख रहा है। वो शायद ये बोल रहा है कि मम्मी इन बच्चों के साथ मैं खेलने जाऊं क्या, ऐसा वो बोल रहा हो, है ना। देख के तो यही लगता है। सारे बच्चे उसको कह रहे हैं आ जाओ रतन खेलते हैं, और रतन अपनी मम्मी से शायद पूछ रहा है कि मम्मी खेलने जाऊं, कुछ ये बातचीत हो रही है। अब कविता पढ़ लेते हैं बच्चों, कविता है क्या। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था। अच्छा, अब यहाँ पे जो रतन है, रतन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि पता नहीं कहां से रतन हमारे पड़ोस से खेलने के लिए हमारे पास आता था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। यानी कि ऐसा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, फिर भी और दूसरे बच्चों के साथ वो खेलने आता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की तरह था वह एक बच्चा,
और जैसे बाकी बच्चे होते हैं वैसे ही रतन भी एक बच्चा था। जिस तरह से बाकी बच्चे खेलते हैं वो भी खेलता था, और जिस तरह से एक टूटा हुआ यानी कि कोई खराब खिलौना हो उस तरह का रतन देखने में लगता था, ऐसा कवि बता रहे हैं। यानी कि रतन नाम का एक बच्चा था, बाकी सब बच्चों के साथ खेलने आता था, और वो क्या करता था भी कि जैसे बाकी बच्चे खेलते थे वैसे वो भी खेलता था। यानी कि देख के तो हमें लगता ही नहीं था कि रतन दूसरे बच्चों से अलग हो, बल्कि एक जैसे जैसे सब बच्चे होते हैं वैसा ही एक बच्चा रतन था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन इन सब बातों के बाद भी वो बच्चा कैसा था? अजूबा था। अजूबा यानी कि सबसे अलग था, हटकर था, यानी उसके अंदर कुछ न कुछ खास बात होगी, इसलिए यहाँ पे उसे एक अजूबा बोला जा रहा है, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न यानी कि अलग था, हम लोगों से कैसा था? वो अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे, और बाकी जो बच्चे थे जो रतन के साथ खेलते थे उसके साथ खेलने में घबराते थे, यानी कि थोड़ा सा हिचकिचाते थे, थोड़ा अलग रहने की कोशिश करते थे कि इससे ना खेले। लेकिन फिर भी बच्चे क्या है, खेल ही लेते हैं भाई, है ना। जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ खूब खेलते हो, मस्ती करते हो, वैसे ही बाकी बच्चे रतन के साथ खेलते होंगे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को। बच्चे उससे खेलने इसलिए घबराते थे, एक तो जो रतन था वो बोल नहीं सकता था। बच्चों जब वो बोल नहीं सकता था तो बाकी बच्चे उसके आहटों को, उसकी बातों को, वो क्या बताना चाह रहा है, क्या इशारे करना चाह रहा है, ये सब बातें बाकी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता। तो बाकी बच्चे, जैसे यहाँ देख रहे हो, बाकी बच्चे जो खेल रहे हैं ये लोग तो बोलकर अपनी बातें एक दूसरे को बता देते हैं, लेकिन जो रतन था वो बोल नहीं सकता था। जब वो बोल नहीं सकता तो क्या करता था? इशारे करता होगा। तो इशारे करके, जैसे यहाँ इशारे करके उंगली दिखा के इस तरह बोल रहा है कि मम्मी मैं उस तरफ जाऊं खेलने को, वो इस तरह से पूछ रहा हो। तो बाकी बच्चे कह रहे हम खेलते थे, कभी कभी हम घबराते भी थे, और जो रतन था, रतन भी बहुत घबराता था। वो समझ नहीं पाते थे हम एक दूसरे को, हम लोग घबराते इसलिए थे क्योंकि हम रतन के जो इशारे करता था इशारे हमें समझ में कई बार नहीं आते थे, इसलिए थोड़ा सा बच्चे उसके साथ खेलने में घबराते थे। होता है ना, कोई बच्चा आपके साथ ऐसा हो जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, उनके साथ खेलने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है। तो वैसा ही सभी बच्चों को रतन के साथ खेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। अब जब हम उसकी आंखों को देखते हैं, भयभीत यानी कि एक तरह से डरी हुई आंखें, कि उसकी आंखें ऐसी होती थी, डरी हुई होती, थोड़ा भयभीत होता था, थोड़ा उसके अंदर डर होता था, और उसके अंदर क्या दिखती थी? हमें छटपटाहट दिखती थी। यानी कि जैसे बाकी सारे बच्चे बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, भाई रतन तो उस तरह के काम नहीं कर सकता। तो उसके अंदर एक तरह से ये सब करने के लिए छटपटाहट होती थी। यानी कि रतन भी चाहता था कि वो क्या करे? शोर करे, रतन भी क्या करे? चिल्लाए, और बाकी वो सारी चीजें करें जैसे बाकी सारे बच्चे करते हैं। ये सब वो करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाता था, तो छटपटाता था ये सब करने के लिए। तो बाकी सारे बच्चे ये सब देखते थे, और देखते थे किस तरह से वो भयभीत रहता था, उसकी आंखों को देख करके पता लग जाता है ना। तो वो सारी बातें आपको यहाँ बताई जा रही। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ। अच्छा, जब तक वो खेलता रहता था तो उसकी मम्मी क्या करती थी, उसकी जो माँ थी वो वहीं पे पास में बैठी रहती थी, ताकि अगर कोई इशारे या कोई बात बाकी बच्चे नहीं समझ पाए कि रतन क्या बोल रहा है तो उसकी मम्मी बता देती होगी। जो माँ होती है बच्चों, मम्मी जो होती है वो बच्चों की सारी बातें समझ लेती है। जब आप लोग छोटे थे, बोलना नहीं आता था, तब भी आपकी मम्मी वो सारी बातें जो भी आप इशारे करते थे वो सारी बातें बिना आपके बोले भी समझ लेती थी। तो रतन के साथ भी ऐसा ही है कि उसकी मम्मी क्या करती है? उसके साथ बैठती है। जब वो खेलने आता है तो भाई वो खेलता रहता है, उसकी मम्मी वहीं बैठी रहती है और सब कुछ समझ लेती है कि वो क्या बोल रहा है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता उनको वो समझा देती है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि भी जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेल। निहारना का मतलब होता है बच्चों एक तरह से देखना, तो यह निहारती का मतलब क्या है? उसे देखती रहती थी कि किस। तो उम्मीद है आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि निहारना या निहारती रहने का मतलब है उसे देखती रहती थी कि किस तरह से वो खेलता था। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं, तो यानी कि जो बाकी बच्चे हैं कि वो सब उसकी भाषा यानी जो वो इशारे करते हैं तो वो समझने लग गया, और रतन भी उनकी बातें समझने लग गया कि ये लोग कैसे बोलते हैं, उनके बीच में बातचीत होने लग जाती है। वैसे ही जैसे कोई नया बच्चा आपके साथ खेलने आता है तो शुरू में आप लोग उसकी बातें नहीं समझते हो, फिर खेलते खेलते समझने लग जाते हो। तो उसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं,
याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। और जैसे जैसे जो ये कविता लिख रहे हैं राजेश जोशी, वो बता रहे हैं कि मुझे बचपन में याद है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम क्या था, रतन था। अब जैसे जैसे वो उसकी बातें समझने लग गए, किसकी बातें, रतन की बातें, और जो कि रतन कैसा था, जो कि बोल नहीं पाता था, उसे बोलने में दिक्कत होती है, और फिर भी वो इशारे करके हम लोगों के साथ बातचीत करता, खेलता। तो उसकी माँ वहीं पे क्या करती थी, बैठी रहती थी, उसे देखती रहती थी और हमारी मदद भी कर देती होती कि किस तरह से रतन क्या बताना चाह रहा है। तो उसकी माँ की एक तरह से बेबसी थी। बेबसी की मतलब यहाँ पे ये है बच्चों, एक तरह से परेशानी है, कुछ करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे। तो उसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि मुझे वो सारी बातें याद आती है, ये रतन की वो सारी बातें जो रतन बोलना चाहता था, हमें बताना चाहता था। तो उसकी माँ जो थी, उसकी माँ की आंखों में ये बेबसी झलकती थी। झलकने का मतलब होता है दिखती थी, कि वो कितना बेबस थी। वो चाहती थी कि जैसे बाकी बच्चे बोल पाते हैं, खेल पाते हैं, मस्ती कर पाते हैं, अपनी सारी बातें बता पाते हैं, वो सारी बातें रतन भी बता सके। लेकिन उसकी माँ ये सब नहीं करवा पाती थी रतन से। क्यों? क्योंकि रतन बोल नहीं पाता था। तो ये है बच्चों कविता, जिसके अंदर एक माँ की बेबसी, कि माँ की एक परेशानी, माँ की एक चिंता है कि वह उसका बच्चा बोले, खेले, मस्ती करे और वो सारे काम करे जैसे बाकी बच्चे करते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहा था रतन। उसके बारे में ये कविता है जिसे राजेश जोशी जी ने लिखा है। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। कमेंट करके बताओ कविता आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करो भाई, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और प्रेस करना, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। हाँ, कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अब नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sa। अब इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है बच्चों, इसके दूसरे भाग में मैंने करवाया हुआ है, तो उस भाग को जरूर देखना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।